जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आजीवन स्वस्थ रहने का नियम। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार ही है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए रखें तो शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायास ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता हमें स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति करा देगी। जैविक घड़ी पर आधारित शरीर की दिनचर्या ऐसे बनाएं। प्रातः 3 से 5 इस समय जीवानी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा सा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना चाहिए। इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन एवं ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में से त्याज्य दस्त्रवांश का शोषण कर मल को सुखा देती हैं। इससे कब्ज और कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। सुबह 7 से 9 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से आमाशय में होती है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी अनुकूलता अनुसार घूंट घूंट पिए। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। दोपहर 12 बजे के आसपास मध्याह्न संध्या आराम करने की हमारी संस्कृति में विधान है, इसलिए भोजन में वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। दोपहर 1 से 3 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का शोषण व व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर ढकेलना। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण अवरोध उत्पन्न होता है। वह शरीर रोगी और दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2-4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मलमूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम 5 से 7 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही 10 मिनट बाद तक संध्या काल भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। देर रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है और यह अनुभव गम्य है। रात 7 से 9 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इसमें मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है। अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। आधुनिक अन्वेषण से इसकी पुष्टि होती है। रात्रि 9 से 11 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से मेरुरज्जु को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्राम प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं और उसके सड़ने का से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं जो अम्ल एसिड के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है। रात 11 से 1 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है व बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय कई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि 1 से 3 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सोच पाचन करना यह यकृत का कार्य है। इस समय का जागरण यकृत, लीवर व पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। इस समय यदि जागते रहे तो शरीर नींद को वशीभूत होने लगता है। दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती हैं। अतः इस समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। नोट: ऋषियों एवं आयुर्वेदाचार्यों के बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया गया है। अतः प्रातः एवं शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिससे ऊपर बताए भोजन के समय में खुलकर भूख लगे। जमीन पर कुछ बिछाकर सुखासन में बैठकर ही भोजन करें। इस आसन पर मूलाधार चक्र सक्रिय होने से जठरांग प्रदीप रहती है। कुर्सी पर बैठकर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होता है तथा खड़े होकर भोजन करने से तो बिल्कुल नहीं।
वत होती है। जय सिया राम, सीता राम, राम राम। वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।